2024 को चुनावों का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत के अलावा रूस, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अगले साल ही चुनाव होने हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में आम चुनाव हैं। अभी से अटकलें लगने लगी हैं कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल GNN यानी जी न्यूज़ नेटवर्क ने एक सर्वे ने नवाज शरीफ के फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई गई है। लेकिन खास बात यह है कि सर्वे में सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP को ही शामिल किया गया है, जबकि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को इस सर्वे से अलग रखा गया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद इमरान खान लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश चल रही है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह की इस खास रिपोर्ट से। 2024 में भारत में तो आम चुनाव हैं ही, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चुनाव है। पाकिस्तान के चुनाव की तारीख 8 फरवरी है। चुनाव मुख्य तौर पर 3 पार्टियों के बीच होना है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान जेल में बंद हैं। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी PTI को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश रची गई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के आंतरिक चुनाव को अवैध बता दिया और सजा के तौर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बैट छीन लिया। हालांकि रावलपिंडी हाईकोर्ट ने PTI को बैट का चुनाव चिन्ह जो है वो वापस दे दिया, लेकिन PTI का भविष्य पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और चुनाव आयोग की मर्जी पर टिकी है। खुद इमरान खान इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली 3 जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल बरकरार है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनको 3 साल की सजा दी गई है और इसी आधार पर उनको 5 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया है। उनकी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित कर रखा है, लेकिन क्योंकि सजा बरकरार है इसलिए चुनाव लड़ने की वो पात्रता नहीं रखते। चुनाव से पहले कोर्ट से उनको कोई राहत मिलेगी, इस पर शक है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उनको PTI लीडर के तौर पर भी अपने रिकॉर्ड से निकाल दिया है। अगर PTI को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है तो ऐसे में मुख्य मुकाबला PMLN और PPP के बीच होगा। इस बीच पाकिस्तान में एक चुनावी सर्वे हुआ है जिसमें इमरान खान की पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, शायद यही सोचकर कि PTI चुनाव नहीं लड़ पाएगी। सर्वे पाकिस्तान के सभी प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और संघीय क्षेत्र इस्लामाबाद में किया गया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 266 सीट के लिए ही होता है। 60 सीट महिलाओं और 10 सीट गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित है, इसलिए सर्वे सिर्फ 266 सीटों पर किया गया है। इसमें नवाज शरीफ की पार्टी को 107 सीटें, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को 55 सीटें मिलने का जो अनुमान है वो जताया गया है। सरकार बनाने के लिए 134 सीट चाहिए, यानी कि सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी उम्मीद में नवाज शरीफ जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं, जो हाल ही में 4 साल के निर्वासन के बाद लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार के मामले थे, लेकिन अधिकतर मामलों में उनको राहत मिल चुकी है। सर्वे में अन्य के खाते में 104 सीटें दी गई है। क्योंकि इमरान खान की पार्टी को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए माना जा सकता है कि अन्य के खाते में जो 104 सीटें दी गई हैं उनमें बड़ा हिस्सा जो है वो PTI का हो सकता है, क्योंकि इमरान खान की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटों में सर्वे में PMLN और PPP को महज 5-5 सीटें मिली हैं, जबकि 35 अन्य के खाते में गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का गढ़ रहा है। सबसे बड़े प्रांत पंजाब में भी इमरान खान की सरकार थी, हालांकि पंजाब नवाज शरीफ की पार्टी का गढ़ रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत की पुल के नीचे से अभी बहुत पानी बहना बाकी है।